व्यवसाय अध्ययन के अलग अलग चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने लायक हैं, और वो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ होंगे 25 क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले होंगे। वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज बताने जा रहे हैं। उन 25 क्वेश्चन को आप याद करके जाएंगे, आपको 100% मिलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर आता है प्रबंध किसे कहते हैं। प्रबंध के विभिन्न स्तरों को समझाओ। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हो। व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों को बताओ। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर आपका आता है उदारीकरण किसे कहते हैं। संक्षिप्त में इसकी विशेषताओं को बताओ। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। इस कथन को स्पष्ट करो। फिर आता है नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन की सीमाओं का
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नियोजन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को विस्तार पूर्वक समझाओ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? फिर आता है नियोजन भविष्यवादी होता है। समझाओ। फिर आपका क्वेश्चन आता है कार्य का विभाजन आदेश की एकता का अर्थ बताओ। मतलब ये कार्य का विभाजन क्या है, आदेश की एकता क्या है, इनका अर्थ बताना है आपको। तो ये 10 क्वेश्चन ये हैं। प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन आपका बनता है। ये 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है। प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध के विभिन्न स्तरों को समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हो। ठीक है, व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों को बताइए। फिर आता उदारीकरण किसे कहते हैं, संक्षिप्त में इसकी विशेषताओं को बताइए। फिर आपका क्वेश्चन बनता है क्या प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, इस कथन को स्पष्ट करो। ठीक, फिर आता है आपका क्वेश्चन नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए या करो। फिर आता है आपका क्वेश्चन नियोजन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। फिर आपका क्वेश्चन है समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। फिर आपका क्वेश्चन है नियोजन भविष्यवादी होता है, समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है कार्य का विभाजन आदेश की एकता। ठीक, ये क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है, ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो फिर आपका क्वेश्चन आगे है, ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो आप नोट किए करेंगे और उसके बाद अपनी तैयारी करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। और फिर हम आपको बताते हैं, वो आपका ये है संगठन किसे कहते हैं, संगठन के
आपका क्वेश्चन आता है नीति और नियम में अंतर। नियोजन भविष्य की तरफ देखता है, जबकि नियंत्रण पीछे की ओर। यह कथन स्पष्ट करो। फिर आपका आता अगला क्वेश्चन, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण का क्या अर्थ है? औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। फिर आपका आता है इसमें अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? मैस्लो के आवश्यकता क्रम सिद्धांत को समझाओ। भर्ती किसे कहते हैं? भर्ती के आंतरिक स्रोतों के गुण और दोषों का वर्णन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नियंत्रण किसे कहते हैं? नियंत्रण की सीमाओं का वर्णन करो। नियंत्रण किसे कहते हैं? नियंत्रण की सीमाओं का वर्णन करो। आपका क्वेश्चन है, संगठन किसे कहते हैं? संगठन के महत्व को समझाओ। फिर है अधिकारों के अंतरण या भारार्थ
पढ़ से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाइए। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर, संप्रेषण किसे कहते हैं, प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए, नीति और नियम में अंतर बताइए, नियोजन भविष्य की तरफ देखता है जबकि नियंत्रण पीछे की ओर देखता है, यह कथन स्पष्ट करो। औपचारिक संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण का क्या अर्थ है। फिर है उत्प्रेरणा किसे कहते हैं, मैस्लो के आवश्यकता क्रम सिद्धांत को समझाइए। फिर आता है भर्ती किसे कहते हैं, भर्ती के आंतरिक स्रोतों के गुण और दोषों का वर्णन करो। नियंत्रण किसे कहते हैं, नियंत्रण की सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 20। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो आपके 20 क्वेश्चन हो गया। 20 के बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं, वित्तीय प्रबंध के महत्व को समझाओ। फिर है आपका स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी का अर्थ तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक बताओ। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका विपणन मिश्र क्या है, विपणन मिश्रण की विशेषताओं को समझाओ। फिर आपका क्वेश्चन आता है विज्ञापन से किसी वस्तु की लागत में वृद्धि होती है। इस कथन की आलोचना करो। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ता के विभिन्न उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों को समझाओ। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 26, किसी वस्तु या उत्पाद के मूल्य निर्धारण
के टोटल 25 बताए थे, 26 क्वेश्चन हो गए हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलने की संभावना है और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिल जाएं, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बाय।